हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर से हम अपनी केवीएस की साइको की तैयारी करेंगे। और आपको आज मिल यानी कि सैटरडे को आपको कंप्यूटर और जीके, जीएस और करंट की जो वीडियो मिल रही है तो वो इसी तरह मिलेंगी। यानी कि अब से सैटरडे या संडे या फिर संडे संडे आपको इस तरह की वीडियो मिलेगी जिससे आपका पूरा सिलेबस यानी कि आपके 180 नंबर की तैयारी हो जाए। अगर 180 नंबर की तैयारी नहीं तो आपके जो इंग्लिश हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी तो आप कर ही लोगे, सभी बच्चे कर लेंगे। तो उसकी तैयारी की जगह हमें इनकी तैयारी करनी है, तो इनकी तैयारी के लिए आपको सैटरडे संडे को अब इसकी वीडियो मिल रही है। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हैं, आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा क्या है, अब आपका सिलेबस पूरा कवर हो गया है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो बच्चे ये सोच रहे हो कि डेट बढ़ेगी, तो डेट बढ़ने का अब कोई भी नोटिस नहीं लग रहा है। तो आज से आपके पास हैं 14 दिन, यानी कि टीजीटी पीजीटी जितने भी मान के चलिए एग्ज़ाम के लिए हमारे पास 14 दिन है। तो अपने 14 दिन में तैयारी करनी शुरू कर ले, जो भी कुछ करना है कर लो, सारी वीडियो देख लो और अपने नोट्स को क्लियर कर लो जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियरली हो जाए। तो टॉपिक क्या है, डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्स। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी लर्निंग रिसोर्स हैं वो क्या है, ठीक है, या फिर एज ए लर्निंग रिसोर्स, यानी कि एज ए पूछा है ना इसने, तो एज ए लर्निंग रिसोर्स यानी कि स्कूल एंड कम्युनिटी में लर्निंग यानी लर्निंग रिसोर्स क्यों माना जाता है, और इस तरह से डेवलपिंग को स्कूल के लिए कम्युनिटी के रिसोर्स के माना जाता है। देखिए, अगर हम इसका हिंदी में समझे तो आपको सीधे सीधे एक शब्द में सीखने के लिए आपको मिलता है, सीखने के संसाधन के रूप सॉरी में स्कूल और समुदाय का विकास करना, ठीक है, ये टॉपिक है। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, सीखने के संसाधन के रूप में किसको, स्कूल को और समुदाय को विकास का कारण क्यों माना जाता है, या फिर विकास करने के लिए क्यों माना जाता है। अब आपसे दो क्वेश्चन पहले हम स्कूल का सीखेंगे और फिर समुदाय के। तो चलिए, सीखने के संसाधन के रूप में स्कूल, कोई बता सकता है सीखने के संसाधन के रूप में स्कूल को कितना इम्पोर्टेंस दी गई है। भाई देखिए, सबसे पहली स्टेज आती है जब बच्चा अपनी मदर के पास रहता है, ठीक है, मदर कहाँ है, उसके घर में यानी होम में है, ठीक है। और मदर के बाद सबसे पहले आपको पता ही है बच्चा माँ से समाजीकरण सीखता है और उसके सारी चीज़ें माँ से अटैच होती है, यानी कि मदर मदर। फिर आते हैं उसके फादर, ठीक है, फादर। फिर उसके अगर कोई भाई है, यानी कि जितने भी भाई बहन हैं, यानी कि भाई बहन आदि, यानी ईटीसी, ये आते हैं सब उसके अटैचमेंट में। यानी कि चाहे वो सामाजिकरण हो, उसका नैतिक हो, कुछ भी विकास हो उसके लिए, या फिर उससे जुड़ने के लिए माँ के बाद आते हैं सब। इसलिए फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो मदर को दी जाती है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब ऐसे ही हम जब मदर की बात लेके चलेंगे तो सबसे पहला कारण, जब सीखेगा संसाधन में सीखने की चीज़ों में सबसे पहला क्या आएगा, होम आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, स्कूल, या फिर क्या आएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम ओवरऑल लेके चले तो सबसे पहले आता है होम।
होम के बाद आता है उसका नेबरहुड, नेबरहुड के बाद क्या आता है बताइए आप। भाई नेबरहुड आ गया, फिर उसके रिलेटिव यानी कि पड़ोस, फिर उसके बाद क्या आएंगे रिश्तेदार, संबंधी, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा स्कूल यानी कि, और अगर हम इन दोनों चीज़ों को हटा दें यानी कि लर्निंग प्रोसेस में स्कूल के मतलब घर के बाद स्कूल आता है, ठीक है। अगर पूरी डिटेल से लेके चलें तो पहले घर आएगा, फिर पड़ोसी, भाई पड़ोसी के साथ बच्चों के साथ अपनी हम उम्र के बच्चों के साथ खेलेगा, या फिर ना भी खेले तो पड़ोसी में जो उसकी मम्मी के साथ उसकी आंटीज़ होंगी तो उनसे बात करेगा और वहाँ से कुछ ना कुछ सीखेगा। तो वहाँ से आ गया, फिर संबंधी चाचा चाची ताऊ ताई जो भी है एटसेट्रा उनसे सीखेगा। तो इस तरह से आ जाता है। अब ये देखिए, ये हमने कर लिया क्लियर। तो यहाँ पे आ गया होम, होम के बाद आता है स्कूल, ठीक है। स्कूल से यानी कि, और होम और स्कूल दो ऐसे संसाधन हैं यानी कि ऐसे संसाधन के रूप में माने जाते हैं जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। यानी कि इस रूप में बच्चे को जिंदगी का यानी कि लाइफ का क्या 70% तक चीज़ों को सॉल्व करने का कार्य यही करते हैं। और फिर उसके बाद की जो चीज़ें हैं यानी कि वो एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस, एज एक्सपीरियंस, ये सब आ जाएंगे सीखने में, ठीक है। तो संसाधन के रूप में आपने पता चल गया स्कूल क्यों इम्पोर्टेंट है, यानी कि सीखने के संसाधन के रूप में स्कूल विकास करने के लिए। तो अब आती है, चलिए अब इसे पढ़ते हैं आगे। सबसे पहला है इसकी आवश्यकता पढ़ लेंगे, या फिर एक तरह से परिभाषा समझ लीजिए, छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं। स्कूल को सीखने के संसाधन के रूप में इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि घर के बाद स्कूल ही बालक को ज्ञान सीधे सीखने, बालक को सीखने के संसाधन के रूप में विकास का एक अंग है, ठीक है। तो क्या है, संसाधन के रूप में एक अंग है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, आवश्यकता या आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ज्ञान प्रदान का एक अंग है। बच्चों के बच्चों के क्या होते हैं यहाँ पे स्कूल में क्या कराया जाता है, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कि ओवरऑल विकास में महत्वपूर्ण है। और किस लिए आवश्यक है, आप ही बताइए भाई। सीखने के लिए संसाधन के रूप में स्कूल आवश्यक क्यों है, भाई वो सारी चीज़ें सिखाएगा यानी कि उसका शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक आदि सभी विकास
को, यानी कि एक विकास सीधे यहीं से करते हैं, विकास को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है भाई, स्कूल का उद्देश्य क्या है, जो आवश्यकता है वही थोड़ी सी उद्देश्य हो जाएंगे। ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल DEVELOPMENT डेवलपमेंट। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट आ गया। फिर क्या आएगा, एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण आदि, यानी आदि, ये सब चीज़ें आ जाएंगी स्कूल में। ऐसे ही हमें पढ़ना है समुदाय का। ठीक है, तो सीखने के संसाधन के रूप में समुदाय। अब समुदाय का विकास का कारण, यानी समुदाय विकास का कारण, चलिए इसे आगे भी लिख देते हैं, विकास का कारण। अब ये बताइए कि जो ये है सीखने के संसाधन के रूप में समुदाय, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समुदाय क्या है। ठीक है, समुदाय क्या है, समुदाय जब आपको पता होगा तब आप चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए अब आती है समुदाय की बात। पहले आपको पता होना चाहिए समुदाय क्या है। समुदाय कोई बता सकता है समुदाय क्या है? भाई देखिए, अगर डेफिनेशन के तौर पर लेके चले तो बहुत सारी डेफिनेशन बनी हुई है। अगर हम अपने अर्थों में लेके चले, समूह मतलब समूह क्या होता है, एक व्यक्ति का समूह तो नहीं होता, यानी कि 4-5 आदमी का समूह होता है तो उसे कहते हैं समूह। अध्याय मतलब जब सामाजिक जीवन में, यानी कि सामाजिक जो जीवन है, सामाजिक जीवन क्या, हम जो रह रहे हैं वो सामाजिक जीवन है, यानी कि व्यक्ति जब सामाजिक जीवन में एक साथ एक रूप में एक कार्य क्षेत्र पर एक स्थान पर जब व्यक्ति सारे इकट्ठे होकर एक रूप में रहने लगते हैं तो उसे समुदाय कहते हैं, या फिर एक रूप में कार्य करने लगते हैं, एक क्षेत्र में रहने लगते हैं तो उसे समुदाय कहते हैं, यानी कि सोसाइटी, या कह लीजिए सोसाइटी कहेंगे या फिर कम्युनिटी कहेंगे, कुछ भी कह लीजिए। एक तरह से जब मिलजुल कर एक साथ, जैसे कि आप एक आदमी हैं और एक ही घर में अकेले पड़े हैं तो आप क्या समुदाय हो गए? नहीं, जब आपके साथ बहुत सारे आदमी मिलके चलेंगे तो उन्हें कहेंगे समूह। समूह में काम करते हैं, जैसे कि आप कहते हैं ना एकल व्यक्ति कार्य कर रहा है, और फिर कहते हैं समूह व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तो समूह व्यक्ति का मतलब समुदाय, और दाय का मतलब कब आ जाएगा, जब आप एक क्षेत्र में कार्य करेंगे। तो इसका अर्थ क्या हो गया, समुदाय। समुदाय का अर्थ क्या है, एक तरह से जब व्यक्ति मिलकर एक ही कार्य को करते हैं, भावनाओं को पैदा करते हैं, यानी कि प्रत्येक समुदाय में सदस्यों के मनोवैज्ञानिक और कौन से नैतिक, भावनात्मक, सारे चीज़ों को मिलकर एक समुदाय बनता है। तो ये याद रखना समुदाय। अब आती है समुदाय सीखने में संसाधन को। अब जब आप ये मान लीजिए, चलिए इसे रहने दीजिए, मान लीजिए ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, ये सी व्यक्ति है, ये डी व्यक्ति है। ठीक है, ये अलग अलग है। इसका घर से ये मान लीजिए ये XYZ फैमिली से, ये है MNO फैमिली से, ये है BCD फैमिली से, और ये है AZY फैमिली से। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति हैं ABCD एक जगह पर स्कूल में रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने स्कूल में रहते हैं। ठीक है, अब इसको बहुत अच्छा क्या आता है, गिटार बजाना आता है।
इस व्यक्ति को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, इसको क्या आता है, बहुत अच्छा भाषण देना आता है, इसको बहुत अच्छा ड्राइंग करना आता है। तो ये जब तीन चारों एक साथ रहेंगे तो क्या ये जो ड्राइंग वाला है, ये जो खाने वाला है, ये जो संगीत वाला, ये जो मतलब अलग अलग जो फील्ड के हैं, वो क्या एक दूसरे की चीज़ें नहीं सीखेंगे? भाई ए ने कहा, या फिर आप चलिए इसे छोड़ दीजिए, मान लीजिए इसके घर में ये वेजिटेरियन है, ये वेजिटेरियन है बट एग खाता है, ठीक है, और ये प्योर वेजिटेरियन है जिससे लहसुन प्याज भी नहीं खाता है, और इसका ये मानना है कि वेजिटेरियन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। तो अब ये जो वेजिटेरियन है, ये जो वेजिटेरियन है, मतलब ए और बी, इसका कहना है कि वेजिटेरियन लहसुन प्याज खा सकते हैं, इसका ये कहना है कि हमारे धर्म में, कोई भी धर्म हो XYZ, तो हमें लहसुन प्याज खाने की अनुमति नहीं। तो इसने जो चीज़ें सीखी, यानी कि ए ने जो चीज़ें सीखी वो बी को बताई, सी को बताई, डी को बताई, ऐसे ही बी ने जो चीज़ सीखी होंगी वो ए को बताएगा, सी को बताएगा, डी को बताएगा। तो यहाँ पर संसाधन के रूप में कम्युनिटी कुछ ना कुछ सीख रही है, और कम्युनिटी कुछ ना कुछ सीख रही है, तो वो चीज़ें आपके विकास में कार्यरत रहेंगी। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब इसकी आवश्यकता देखते हैं। आवश्यकता, इसका क्या है? आवश्यकता सबसे पहले आपकी आ जाएगी सीखने में मदद, समय की बचत, और क्या आएगा जल्दी बताइए भाई? जब समुदाय में सीखेंगे एक दूसरे के साथ मेलजोल, एक दूसरे के साथ मेल झोल, सामाजिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है, तो ये सब चीज़ें आपको पता चल गई। अब तो आपको समझ में आया क्यों आवश्यकता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य समाज के लिए आवश्यक व्यक्ति के लिए आवश्यक इसके बिना व्यक्ति अधूरा है। मतलब ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो आपको समझ में आ गया कम्युनिटी और जो ये है स्कूल वो किस तरह से व्यक्ति के सामाजिक यानी कि संसाधन के रूप में उपयोगी होता है। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें आपका कवर हो गया है। अब आपका जो थर्ड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, फोर्थ यूनिट है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। इसमें लीडरशिप वाली बात है। लीडरशिप में हमारा जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं वो आता है आपका यूजिंग स्कूल प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है। उसमें टीचर डेवलपमेंट फॉर्म, एनुअल कैलेंडर, टाइम टेबल, पेरेंट टीचर फॉर्म और अचीवमेंट डाटा, इंपोर्ट टीचिंग लर्निंग स्कूल स्टाफ असेसमेंट और ये आ जाता है। फिर ऐसे ही फिफ्थ में रोल ऑफ स्कूल अचीवमेंट इन एजुकेशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्ट 2009 और स्कूल स्टेजेस, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब आपका अब यानी कि आज है 30 तारीख और 30 तारीख का मतलब ये है अब कुछ टाइम में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपको क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको थ्योरी मिले और क्वेश्चन भी मिले, क्योंकि क्वेश्चन अगर जितने क्वेश्चन करोगे उतने आपको क्वेश्चन के पता भी चलेंगे।
ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को इसका लाभ हो सके। थैंक यू।